अकाउंटेंसी क्लास 12th के टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेक्स्ट क्वेश्चन है। P and Q are partners. They share profit in 2:1. As per partnership, they are to get interest on capital at the rate 10%. Their capitals were 50,000 and 30,000. Their profit before interest were 10,000 and 100. Interest is allowed as a charge. What difference will it make if profits are 7,100 only? तो इस क्वेश्चन में दो केसेस दिए गए हैं। पहली बार जो प्रॉफिट है वो है केस 1 में 10,000 and 100 और दूसरे केस में प्रॉफिट है 7,100। क्वेश्चन में बोला गया है P and Q पार्टनर्स, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा 10% पर एनम ईच। उनकी कैपिटल कितनी है? P की 50,000 है एंड Q की 30,000 है। दियर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उनके जो प्रॉफिट थे, फर्म में प्रॉफिट था उन दोनों को इंटरेस्ट देने से पहले 10,000 and 100। अब वहाँ पे बोला गया है कि जो इंटरेस्ट है यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ अ चार्ज। सो चार्ज मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नो मैटर प्रॉफिट आपके पास इनफ है या नहीं है, जितना इंटरेस्ट बनता है पार्टनर्स को कैपिटल पे आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। सो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ प्रॉफिट्स आर 7,100? तो वो कह रहे हैं कि अगर क्या डिफरेंस होगा अगर प्रॉफिट फर्म के 7,100 है। केसेस दोनों में सेम रहेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज रहेगा कि प्रॉफिट इनफ है या नहीं है, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केस 1 में जो प्रॉफिट्स हैं वो है 10,000 and 100। सो प्रॉफिट्स आर 10,000 and 100। उसके साथ अब इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं? सो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी का जो कैपिटल है वो है 50,000 ओपनिंग कैपिटल, ना ही उसने कोई एडिशन की है ना ही कैपिटल में कोई सब्ट्रैक्शन की है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे 10% मिल जाएगा, दैट इज़ 5,000। वहीं पे क्यू की जो कैपिटल है वो है 30,000, उसका 10% इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा 3,000। सो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है वो है टोटल 8,000, यानी कि 5,000 एंड 3,000, टोटल 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। तो अब आप देख सकते हो कि जो फर्म के प्रॉफिट है वो ज़्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। तो केस 1 के लिए हमने बना दी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। सो केस 1 में जो प्रॉफिट दिया था वो था 10,000 and 100, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय P&L अकाउंट एंड 10,000 and 100 अमाउंट प्रॉफिट का यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। और वहीं पे अगर लॉस होता तो मैं यहाँ पे लिख देती टू P&L अकाउंट, राइट। अब क्वेश्चन में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एलो कर दूंगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P को था 5,000 अमाउंट और Q के लिए अमाउंट जो था इंटरेस्ट का वो था 3,000। सो टोटल इज़ 8,000। उसके अलावा कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब आप देख सकते हो क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, सो फर्म को प्रॉफिट हुआ है। सो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे क्रेडिट साइड की अमाउंट लिख दूंगी। और जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,100 का, दैट इज़ 10,000 and 100 में से 10,000 and 100 में से आप 8,000 माइनस करो तो आपको 2,100 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P and Q। अब जो कि 2,100 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि थी 2:1, यही थी 2:1 को मैं बांट दूंगी। 2:1 में मैं 2,100 को बांट दूंगी, जो कि 1,400 and 700 हुआ। ओके, सो केस 2 में जो प्रॉफिट बताया था, केस 2 में भी कोई लॉस नहीं बताया था, उन्होंने बोला था प्रॉफिट है, बट इस बार प्रॉफिट कम है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि प्रॉफिट था 7,100 का, इंटरेस्ट बोला था उन्होंने कि इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि जितना भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट इनफ हो आपके पास या ना हो, इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूँगी जितना भी उनका बनता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P and Q, जो कि सेम था 5,000 एंड 3,000। दोनों केसेस में उनकी कैपिटल सेम है तो इंटरेस्ट भी सेम होगा, दैट इज़ 8,000। अब आप देख सकते हो यहाँ पे
जो प्रॉफिट है वो कम है और जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। सो फर्म को लॉस हो गया क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी। तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड छोटी थी और डेबिट साइड बड़ी थी। सो इंटरेस्ट ज़्यादा था और प्रॉफिट कम था, तो मैंने डेबिट साइड को दोनों साइड पे लिख दिया। लॉस हुआ इस बार फर्म में, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो हम उसको क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे और जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि वो पार्टनर से पैसा लिया जाएगा। सो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पी एंड क्यू, जो कि लॉस हुआ 8000 माइनस 7100 900 होता है। अब इस 900 को मैं बांट दूंगी पी और क्यू में, किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज़ 2:1, जो कि आ जाएगा 600 एंड 300, अमाउंट इज़ 900। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया।